हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। आपका एक नया चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन पढ़ते हैं। तो इसकी डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन ऑफ डिटर्मिनेंट इसकी डिफिनीशन यही है। अब हम डिटर्मिनेंट जो होता है मैट्रिक्स के ही जैसा होता है और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स एक दोनों से रिलेटेड हैं। तो इसकी एक सिंपल सी डिफिनीशन है, लिख लीजिए। इट इज ए सिंगल वैल्यू, इट इज ए सिंगल वैल्यू assigned to स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, आपका जो मैट्रिक्स होता था वो रेक्टेंगुलर भी होता है, लेकिन जो आपका डिटर्मिनेंट होगा वह स्क्वायर में होता है। अब देखिए स्क्वायर कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपका ये कोई दिया है मैट्रिक्स 2 3 4 5। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो आपका इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 × 5, फिर माइनस का साइन 3 × 4 इजिकल टू 10 माइनस 4 3 12 इजिकल टू -2। अब देखिए, अब डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंशन कैसे करते हैं। अब देखिए, आपका डिटर्मिनेंट में मान लीजिए कोई नंबर ऑफ रो ये दिए हैं, जैसे A11 A12 डॉट 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 A1n, ऐसे A21 A22 डॉट 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 A2n, फिर डॉट 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 ऐसे से हम AN1 AN2 डॉट 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 n। तो ये आपका स्क्वायर बन गया n स्क्वायर इजिकल टू, ये मैट्रिक्स की आर्डर कितने, इस में डिटरमिनेंट n/n आर्डर का है। अब देखिए, जो इसके ये लाइन है वर्ट हॉरिजॉन्टल लाइन को हम रो बोलते हैं, इस लाइन को हम रो बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन को आपको कॉलम बोलते हैं। अब इसका हम डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, तो हम हेडिंग डालेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, expansion of determinant। इसका हम एक्सपेंशन दो तरह से कर सकते हैं। जो फर्स्ट है, ऐसे हम लिखेंगे द एक्सपेंशन of determinant two type number 1 according to first column, और फर्स्ट कॉलम के अनुसार हम कैसे करते हैं। देखिए भैया, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कॉलम, मान लीजिए आपका कोई डिटर्मिनेंट यही दिया है। एग्जांपल देखिए, आपका कोई डिटर्मिनेंट आपको कोई डिटर्मिनेंट यही दिया है, A1 B1 C1 E2 B2 C2 A3 B3 C3। अब इसको हम कॉलम के अनुसार, कॉलम इसी को बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को, वर्टिकल लाइन का कॉलम। अब A1 इजिकल टू हम यहाँ पर लिखेंगे इजिकल टू A1। अब हम A1 का कर रहे हैं ना। अब A1 का करेंगे तो फर्स्ट A1 है
इसके जो इस साइड के एलिमेंट है इनको हम मोन दें और इस साइड के एलिमेंट को मोन दें तो हमें यहाँ देखो एक स्क्वायर प्राप्त होगा। तो यही स्क्वायर आपका B2 C2 B3 C3 ऑफ माइनस E2। अब E2 आपका माइनस क्यों हुआ? क्योंकि देखिए जब इस यहाँ पर बोलते थे हम 1 1, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर 1 3। जब 1 1 बोलेंगे ये आपका जब 1 1 होगा तो यहाँ पर जो इसे मान लीजिए -1 है, -1 का पावर 1 +1 करेंगे जब हम तो +1 +1 2 होगा। जब तो ये स्क्वायर बन जाएगा। जब यहाँ पर जब इवन रहेगा तो आपका प्लस होगा, जब इवन ऑड रहेगा तो आपका माइनस हो जाएगा। जिससे 1 है +2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया तो आपका वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 1 लिखते थे, यहाँ पर 1 8 2 1 लिखेंगे। क्योंकि 8 2 1 क्यों लिखेंगे कि यहाँ पर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है तो इसलिए यह माइनस होगा A2। तो इसको अब क्या करेंगे, इसकी जो लाइन है इसकी रेखा हम इस लाइन को हम बंद करेंगे और इस लाइन को बंद करेंगे। इस लाइन और इस लाइन को जब हम बंद करेंगे तो बचेगी आपकी ये लाइन और ये लाइन। तो इसको हम लिख लेते हैं B1 C1 B3 C3 फिर प्लस, अब इसका नंबर आया A3 का प्लस A3। देखिए आपका ये आपका क्या हो गया था, अब देखिए अब ये प्लस में आएगा तो अब इसको मोनेंगे और इसको मोनेंगे, इसको मोनेंगे और इसको मोनेंगे, आपका बची ये दोनों सिर्फ। तो B1 C1 B2 C2 ये आपका हो गया। अब इनको हम लिखेंगे कैसे, = A1। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर माइनस का साइन है, फिर इसका मल्टीप्लाई क्रॉस इसमें करेंगे तो आपका होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आपको होगा B2 C3 फिर माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन B3 C2। अब माइनस A2 पर आते हैं, -A2 B1 C3 माइनस B3 C1 ये हो गया आपका। अब बचा है A3 को, A3 B1 C2 माइनस B2 C1 ये आपका हो गया। अब देखिए जो सेकंड है जो सेकंड टाइप है डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने के, वह क्या है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो, according to फर्स्ट रो के अनुसार। अब देखिए, अब आप मान लीजिए आपको कोई डिटर्मिनेंट ये दिया है ना, आपका डिटर्मिनेंट ये क्यों दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें इसका डिटर्मिनेंट्स फाइंड करना है। तो देखिए फर्स्ट रो के अनुसार, तो इसमें हम वही प्रॉब्लम इसमें भी करेंगे। 1 को लिखेंगे, फिर 1 को लिखने के बाद इन दोनों को ढक लेंगे तो आपके बचेंगे यही दोनों। तो आपका हो जाएगा 1, इसका हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट 9 5 जा 45 -8 6 जा 48, फिर माइनस प्लस माइनस ये इंटरनेट चलते हैं जो मैंने आपको बताया -1, जब प्लस प्लस रहेगा यहाँ पर, जिससे इसको बोलते हैं ना A11 A12 A13 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो जब आपका ये जब 1 2 रहेगा तो ये वैल्यू -1 के पावर 1 + 2 I + j को ऐड करूँगा 3 आएगा। 3 का जब -1 का पावर 3 आपका -1 होता है। इसमें ही प्लस माइनस से अल्टरनेट चलेंगे तो -2। अब देखिए सेकंड कॉलम को ढकेंगे, बंद करेंगे और फर्स्ट रो को, तो बचे कितने आपके 4 6 7 9।
तो 4 का मल्टीप्लाई हम 9 में करेंगे तो 4 9 जा 36 और 7 6 जा 42, फिर आपका +3 बचा। अब फर्स्ट रो को और थर्ड कॉलम को ढक लेंगे तो आपके बचे यही 4 8 जा 32, 7 5 जा 35। अब इनको सॉल्व कर लें। 14 में से आपका -48 जाएगा तो आपकी वैल्यू -3। अब यहाँ पर 36 में से आपका 42 जाएगा तो आपकी वैल्यू आएगी 4 to 6, 6 का -6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो +12। अब 32 में से 35 जाएगा, आपकी वैल्यू -3 का मल्टीप्लाई +3 में करेंगे तो वैल्यू आपकी -9 -3 -9 +12 वैल्यू आपकी 0। ये हो गया। ये डिटर्मिनेंट फाइंड करने के रूल्स थे। अब हम देखिए डिटर्मिनेंट्स जो है आपका इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब इनकी हम प्रॉपर्टीज पर आते हैं तो हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेंट्स की, कैसे हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे कुछ करेंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट आपके है। प्रॉपर्टी फर्स्ट क्या है? प्रॉपर्टीज आपकी फर्स्ट क्या है? प्रॉपर्टीज फर्स्ट ये बोलती है कि जो आपके किसी भी डिटर्मिनेंट में यदि आपका कोई या रो या कॉलम उसकी एवरी एलिमेंट 0 हो तो वह आपका डिटर्मिनेंट्स 0 होगा। तो इसकी डिफिनेशन लिख लीजिए। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ रो और कॉलम एवरी एलिमेंट is 0, then the value of determinant 0। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। देखिए आपका मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट दिया है A11 A2 A3 0 0 0 C1 C2 C3। अब देखिए अब ये क्या बोल रहा है कि किसी भी रो और कॉलम के जो एवरी एलिमेंट हो वह 0 हो तो वह डिटर्मिनेंट्स आपका 0 होगा। तो इसके जो रो हैं इसके एवरी एलिमेंट आपके 0 हो तो इस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आपकी 0 होगी। अब प्रॉपर्टीज नंबर हम 2 पर आते हैं। प्रॉपर्टीज 2 डिटर्मिनेंट्स की क्या कहती है कि यदि हम रो को कॉलम कर दें या कॉलम को रो कर दें तो उस डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इफ द determinants of total column change into row or total row change into column, then the determinants
डिटरमिनेंट वैल्यू सेम, तो उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सेम हो गई। देखिए जैसे आपका यही है डिटर्मिनेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 4 7 2 5 8 3 6 9, या हम रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही रहेगी, नहीं बदलेगी। अब नंबर थर्ड प्रॉपर्टी पर आते हैं हम। प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड, प्रॉपर्टीज थर्ड। प्रॉपर्टीज थर्ड क्या है डिटर्मिनेंट्स की? प्रॉपर्टीज थर्ड यह कहती है कि जैसे हम किन्हीं दो रो और कॉलम को एक दूसरे से बदल दें तो जो वैल्यू आएगी उसका साइन चेंज हो जाएगा। इसको इस लैंग्वेज में लिखिए, if any determinant two row or two column interchange the value of determinant is determinant, then the value of determinant sign change इसे मान लीजिए आपकी कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको कोई डिटर्मिनेंट दिया है। अब हम इसका क्या कर रहे हैं, या तो दो हम रो को चेंज कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं, या तो दो कॉलम को। अब देखिए हम दो रो को इंटरचेंज कर रहे हैं। अब देखिए हम दो रो को ही इंटरचेंज कर दे रहे हैं। जैसे आपका ये है 7 8 9, अब इसको थर्ड को इंटरचेंज किया 7 8 9 किया, फिर क्या करेंगे, इसको रहने देते हैं 4 5 6, अब इसको 1 2 3 चेंज करेंगे तो इनकी जो वैल्यू साइन कर देंगे तो चेंज कर देंगे। अब प्रॉपर्टीज नंबर 4 पर आते हैं। अब प्रॉपर्टी 4 पर आते हैं। प्रॉपर्टी 4 आपकी देखिए, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज 4 आपकी देखिए, जो प्रॉपर्टी 4 है वह क्या कहती है। प्रॉपर्टी 4 यह कहती है कि जैसे आपको कोई डिटर्मिनेंट दिया हो ना, उसमें यदि हम कुछ ऐड करें, यदि हम उसमें कुछ ऐड कर दें तो उसकी जो वैल्यू उस एडिशन की वैल्यू आएगी, वह दूसरी यदि हम एडिशन से ऐड करें तो वैल्यू सेम आएगी। यही प्रॉपर्टीज नंबर आपका 4 कहता है। तो लिखिए लैंग्वेज में, इफ डिटर्मिनेंट of any column or row, every element 2 or more than 2 answer
then two or more than two addition, then determinant same order two or more than two addition टू और मोर देन टू एडिशन सी हम दिखा सकते हैं। देखिए जैसे आपका कोई दिया है डिटर्मिनेंट्स a1 प्लस c1, इसमें हम ऐड किए हैं दो एडिशन को प्लस b1 c1, a2 प्लस v को ऐड किया b2 c2, a3 प्लस w को ऐड किया b3 c3। अब हम इनको किनके बराबर दिखा सकते हैं, किसके बराबर दिखा सकते हैं? देखिए इसकी प्रॉपर्टी है, कहती है a1 b1 c1, e2 b2 c2, e3 b3 c3 प्लस किसके, और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं u b1 c1, v b1 c1, w b1 c1। इफ इसकी प्रॉपर्टी कहती है। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 ऑफ की क्या कहती है कि